ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ क्लास 11th के चैप्टर 17 नंबर चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेज ऑफ गैस के 7वें लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पूरे चैप्टर को डील करने के लिए हमने ऑलरेडी 6 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उससे जाके ज़रूर देखिए। वो सभी लेक्चर्स देखेंगे तो ये लेक्चर आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज़ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर का टॉपिक हमारा होगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। क्या टॉपिक डील करने जा रहे हैं? तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, हिंदी होता है श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको देखने होंगी और उसके बाद से कैपेसिटीज़ को समझने में हमें आसानी होगी। तो अच्छे से डेफिनेशंस को समझेंगे। पहला है टाइडल वॉल्यूम। पहला है टाइडल वॉल्यूम, हिंदी होता है ज्वारीय आयतन, जिसको टी भी से लिखा जाता है। कहीं भी इस चैप्टर में टी भी लिखा आ जाए तो समझ जाना कि टाइडल वॉल्यूम की बात करी जा रही है। टी फॉर टाइडल, वी फॉर वॉल्यूम। इसका डेफिनेशन होता है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन मतलब हुआ सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास अंतःश्वासित या निःश्वासित वायु का आयतन। अब कहिएगा सर ये डेफिनेशन ना बुक वाला है तो फिर समझ नहीं आ रहा है, कोई साधारण भाषा में इसको समझा दो। चलो ठीक है, समझते हैं। अब सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस की बात करें, ज़बरदस्ती खींच के नहीं लेना है। जितना सामान्य तौर पे आप सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आयतन में हवा को आप ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। तो जो वो आयतन है ना, जितना हवा आप ले रहे हैं आयतन का, या जिस आयतन का हवा आप छोड़ रहे हैं, उसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन। ध्यान रखिएगा, दोनों को मिला के नहीं बोलते हैं, संयुक्त रूप से नहीं बोलते हैं, किसी एक को बोलिएगा। या तो नॉर्मली आप जो सांस लिए, जितना हवा लिए वो टाइडल वॉल्यूम कहलाएगा, या जितना आपने छोड़ा वो टाइडल वॉल्यूम कहलाएगा। दोनों मिल के नहीं इसको जोड़ना है, चलेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे इसके बारे में लिखा गया है इट इज़ अप्रॉक्स 500 मिलीलीटर दैट इज़ अ हेल्थी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेट 6,000 to 8,000 ml एयर पर मिनट। जो ये वॉल्यूम होता है ना, टाइडल वॉल्यूम, वो कितना होता है? तो ये होता है लगभग 500 ml। मतलब 500 ml एयर आप एक बार में लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और उतना ही ऑटोमेटिक छोड़ते हैं आप। एवरेज उतना ही होता है। इसका मतलब है कि एक मिनट में निकाला जाए 12 से 18 बार, 15 से 18 बार जो आप सांस लेते हैं एक मिनट में, तो एक मिनट में इस हिसाब से लगभग एक सामान्य और स्वस्थ मनुष्य 6,000 ml से 8,000 ml वॉल्यूम का एयर लेता है और फिर उसे छोड़ देता है। कितना? 6,000 से 8,000 ml। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतने दिनों से, मतलब कि 17-18 साल से सांस तो सभी लोग ले रहे हैं और जब तक जीना है तब तक लेना है। लेकिन आपने इस फिगर पे, डेटा पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा। एक बार में आधा लीटर ले रहा है और आधा लीटर छोड़ रहे हैं, और एक मिनट में 6,000 ml से 8,000 ml तक की हवा को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। चलेगा? दोनों में से एक की बात करी जाए, दोनों मिला के 6,000-8,000 नहीं हुआ, सिर्फ छोड़ने के लिए हुआ है, चाहे सिर्फ लेने के लिए हुआ है। अगला हमारा डेफिनेशन है रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी रेस्पिरेटरी नहीं है, इंस्पिरेटरी है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखना, जब भी इंस्पिरेटरी की बात करी जा रही है ना, मतलब समझ जाना सांस लेने की बात करी जा रही है। इंस्पिरेटरी माने सांस लेने की बात हो रही है, जबकि एक्सपिरेटरी माने सांस छोड़ने की बात आ रही है। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब सांस लेने से संबंधित है। इसको शॉर्ट फॉर्म में IVR लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? IVR। इंस्पिरेटरी का I, रिजर्व का R, देख रहे हैं यहाँ पे, और वॉल्यूम का V, दैट मीन्स IVR। इसका डेफिनेशन देखते हैं। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर अ फोर्सेबल इंस्पिरेशन। हिंदी होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। इसका मतलब हुआ वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वसित कर सकता है। अब इसका माने क्या हुआ समझते हैं। आपसे कहा जाए सांस लेना, तो चलो आराम से आपने सांस ले लिया।
लेकिन आपसे कहा जाए कि फोर्सेबल इंस्पिरेटरी होना चाहिए, मतलब ज़बरदस्ती सांस लेना है, इसका मतलब है सामान्य तौर पे आप जितना सांस लेते हैं उससे ज़्यादा लेंगे ना। जैसे आप खुद से प्रैक्टिकल करिए, एक बार सांस ले रहे हैं नॉर्मल, और एक बार खूब जोर से सांस को, हवा को अंदर की तरफ खींचिए पूरा दम लगा के, तो ऑब्वियस सी बात है पहले से ज़्यादा लेंगे। तो वही कह रहा है कि पहले से ज़्यादा वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक ले रहा है। मानते हैं कि आप सामान्य तौर पे 500 ml ले रहे थे, कितना ले रहे थे, 500 ml ले रहे थे, लेकिन पूरा फोर्स यूज़ किया आपने और ले लिया फिर कितना, 4000 ml एक ही बार में। तो जो अतिरिक्त मात्रा है कितना, 500 नॉर्मल था, आपने ले लिया कितना, 4000, तो अतिरिक्त कितना है, 3500 का है, तो वो कहलाएगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आई मीन IVR। ये मैंने एग्जांपल समझाता है, एग्जैक्ट उतना होता नहीं है। अब आगे लिखा गया है दिस एवरेज 2500 ml टू 3000 ml, मतलब इसका जो मान होता है वो 2500 से 3000 मिलीलीटर तक का होता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक बार सांस ज़बरदस्ती खींचते हैं तो कितना ज़्यादा हवा को ले लेते हैं। अगला है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट मीन्स ERV। एक्सपिरेटरी है मतलब सांस छोड़ने की बात हो रही होगी। अब देखना इसका डेफिनेशन क्या होता है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सेबल एक्सपिरेशन। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का हिंदी होता है निःश्वसन सुरक्षित आयतन। परिभाषा लिखा गया है वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वासित कर सकता है। अच्छा, इसके पहले हमने देखा था कि बलपूर्वक ले सकते हैं, अब बलपूर्वक छोड़ना है। आपने सामान्य तौर पे सांस छोड़ा, मान लेते हैं 500 ml आपने सांस छोड़ा, लेकिन बोला कि नहीं ज़बरदस्ती सांस छोड़ो और लंबी सांस छोड़ो, तो ऑब्वियस सी बात है 500 से ज़्यादा छोड़ेंगे। पूरे फोर्स के साथ दम लगाकर जब सांस छोड़ेंगे थोड़ा लंबा छोड़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा हवा छोड़ेंगे। तो उस केस में जब ज़्यादा एयर रिलीज़ होने वाला है तो थोड़ा ज़्यादा जो रिलीज़ हो रहा है ना, तो जो मात्रा ज़्यादा रिलीज़ हुआ वही कहलाता है ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। मान लेते हैं कि 500 ml आप हवा ऐसे रिलीज़ करते हैं सांस छोड़ने के क्रम में, लेकिन अब फोर्सेबल है तो आपने 500 के बदले कर दिया 3000 ml रिलीज़ कर दिया, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 2500 का हुआ। तो वो जो 2500 है वही कहलाएगा ERV। मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा था। जो एवरेज इसकी वैल्यू होती है वो होती है 1000 ml से 1100 ml तक का। इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि ज़्यादा सांस खींचने में ज़्यादा आप हवा खींच सकते हैं या एयर को ज़्यादा रिलीज कर सकते हैं बलपूर्वक, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा एयर को आप खींच सकते हैं, ये आप खुद से फील कर सकते हैं प्रैक्टिकल करके। अगला है रेसिड्यूअल वॉल्यूम, इसको लिखते हैं RV से, रेसिड्यूअल का R और वॉल्यूम का V, RV चलेगा। कहीं भी RV दिखे तो समझ जाना रेसिड्यूअल वॉल्यूम की बात करी जा रही है। इसका डेफिनेशन होता है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग एट द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। हिंदी होता है रेसिड्यूअल वॉल्यूम का अवशिष्ट आयतन। परिभाषा लिखा गया है वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी फेफड़ों में रह जाता है। ठीक है, अब देखो, अब सांस लिए और फिर सांस छोड़े, और कहा गया कि नॉर्मल सांस लीजिए लेकिन फोर्सेबल एक्सपिरेशन होना चाहिए। नॉर्मल सांस लेना लेकिन ज़बरदस्ती सांस छोड़ना है, पूरे ताकत के साथ सांस छोड़ना है। तो अब पूरी ताकत से सांस छोड़ दी, इसका मतलब ये नहीं कि फेफड़ा में हवा नहीं है। आपने पूरी ताकत के साथ सांस छोड़ा ना, फिर भी फेफड़ा में कुछ ना कुछ हवा बच जाता है। तो जो हवा बचा, बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद भी जो हवा फेफड़ों में बच गया था, वही हवा कहलाता है अवशिष्ट आयतन। क्या कहलाता है, अवशिष्ट आयतन। इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो औसतन 1100 ml से 1200 ml के बीच होता है। कितना से, 1100 से 1200 ml के बीच होता है। चलेगा। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करिएगा। अच्छी चीज़ें पूरी दुनिया में फैलानी चाहिए। ये तो हो गया ज्ञान। अब चलते हैं पढ़ाई पे। अगला हमारा पॉइंट है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब देखना, इंस्पिरेटरी का I, कैपेसिटी का C, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है IC माने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब देखना ये क्या होता है, डेफिनेशन ढंग से समझना। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। खूब ध्यान से पढ़ना,
इसके वर्ड में ना बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, खूब अच्छे से समझोगे तभी समझ आएगा। एक वर्ड मिस किए काम खत्म। लिखा है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। अब सांस छोड़ना है, अच्छे से समझना परिभाषा, सांस छोड़ना है लेकिन बलपूर्वक नहीं छोड़ना है। जो सामान्य तौर पे जैसे आप सांस छोड़ते हैं वैसे ही छोड़ना है, जितना एयर रिलीज कर सकते हैं उतना ही करना है। तो सामान्य रूप से सांस छोड़ने के बाद जो टोटल हवा का आयतन जिसे आप ले सकते हैं, टोटल की बात करी जा रही है, जितना आप अधिकतम जितना ले सकते हैं वो जो हवा होगा वही कहलाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, IC। चलिए इसका एक बार ना हम हिंदी देख लेते हैं। ये वापस से यही लिखा गया है जो मैंने अभी समझाया। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का हिंदी होता है अंतः श्वसन क्षमता। क्या होता है? अंतः श्वसन क्षमता। अब यहाँ हिंदी लिखा गया है डेफिनेशन इसका कि सामान्य निःश्वसन के उपरांत वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वसित कर सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने नॉर्मल एयर रिलीज किया, सांस छोड़ दिया, बिल्कुल नॉर्मल, ज़बरदस्ती वाला नहीं। सांस छोड़ना है क्योंकि देखना यहाँ दो ही चीज़ है, नॉर्मल है, ज़बरदस्ती है। तो नॉर्मल वाला सांस छोड़ रहा है। उसके बाद से वह अधिकतम आयतन हवा का जिसे आप सोख सकते थे वही क्या कहलाए? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहलाए। चलेगा। अब इसमें देखिएगा लिखा गया है दिस इंक्लूड्स, मतलब कौन? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब TB प्लस IRV। टाइडल वॉल्यूम मतलब TB और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब IRV। चलेगा। अब TB IRV में कन्फ्यूज नहीं होना है, मैं फिर से बता देता हूँ। TB मतलब क्या? सामान्य श्वसन की क्रिया के समय प्रति श्वास अंतःश्वासित या निश्वासित वायु का जो मात्रा होता है वही आपका TB कहलाता है। चलेगा। और IRV होता है वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक खींच सकता है, सोख सकता है, वो IRV कहलाता है। तो इस दोनों का सम किसके बराबर होता है? तो IC के बराबर होता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के बराबर होता है। मतलब कि सामान्य श्वसन के बाद कितना खींच सकते हैं। तो देखिए कितना खींच, आराम समझिएगा। एक नॉर्मल सांस लिया तो 500 ml, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। एक नॉर्मल सांस लिया तो 500 ml, ज़बरदस्ती सांस लिया तो और 300 ml, तो टोटल कितना हो गया? 800 ml। तो ये जो 800 ml है ना, यही IC कहलाएगा। तो इसमें दो चीज़ था, एक नॉर्मल सांस लिया वो वाला तो इसी को तो TB कहते हैं, और एक ज़बरदस्ती का सांस ले लिया वो वाला, इसी को तो IRV कहते हैं। इसीलिए जो IC होता है वो TB प्लस IRV के बराबर होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और अपने कमेंट को पोस्ट जरूर करिएगा क्वेश्चन के फॉर्म में, हम उसका प्रयास करेंगे आंसर कर दें। अगला हमारा पॉइंट है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। जो अभी इंस्पिरेटरी पढ़ा एग्जैक्टली वैसे ही एक्सपिरेटरी पढ़ेंगे। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी किससे लिखेंगे? तो EC से लिखेंगे, E फॉर एक्सपिरेटरी, C फॉर कैपेसिटी। इसका डेफिनेशन होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। हिंदी होता है निःश्वसन क्षमता, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का निःश्वसन क्षमता। परिभाषा है सामान्य अंतःश्वसन उपरांत वायु की वह कुल मात्रा जिसे एक व्यक्ति निःश्वासित कर सकता है। देखिएगा, अब मानते हैं उल्टा करते हैं पहले वाले का। अब मैंने एक सामान्य रूप से सांस लिया, बिल्कुल नॉर्मल सांस लिया, ज़बरदस्ती का नहीं लिया, लेकिन उसके बाद जो मैक्सिमम हवा में रिलीज़ कर सकता था, जो मैक्सिमम एयर आप एक्सपिरेटरी सिस्टम में रिलीज कर सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा, वही जो होगा क्या कहलाएगा? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहलाएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना रिलीज कर सकते हैं? एक जो नॉर्मल रिलीज करते हैं वो, एक जो बलपूर्वक रिलीज करते हैं वो, दोनों करेंगे ना। इसीलिए जो EC होगा वो TB प्लस ERV के बराबर होगा। ये नॉर्मल वाला सांस छोड़ रहे हैं और ये ज़बरदस्ती वाला छोड़ रहे हैं, दोनों मिलाने से जो हवा छूटा वही तो टोटल है। इसी को इसको कहते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, दैट मीन्स EC। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ध्यान देंगे, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कैसे लिखें? तो फंक्शनल का F, रेसिडुअल का R, कैपेसिटी का C, मतलब FRC। क्या? FRC। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन।
इसका मतलब हुआ, हिंदी पहले समझते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह गई। चलेगा। अब देखना कि आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया था, मतलब आपने सामान्य रूप से सांस छोड़ दिया। सामान्य रूप से सांस छोड़ने पे जो हवा बच गया शेष फेफड़ों में, वही क्या कहलाएगा? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसमें दो चीज़ आते हैं, दिस इंक्लूड्स दो चीज़, क्या? ERV एंड RV। ERV मतलब क्या? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब कि जब आप सांस छोड़ते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक छोड़ सकता था, वो प्लस जो RV होता है। RV माने बताइए आप? RV मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम। इस दोनों को जब जोड़ देते हैं तब आपको मिलता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलेगा, ये एक बार और रिपीट कर दें, एक बार और कर देते हैं। लिखा गया है कि सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़े में रह जाती है, वही क्या कहलाता है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब कितनी रह जाती है? तो जो ERV होता है, मतलब एक्सपिरेटरी जो होता है कि ज़बरदस्ती सांस छोड़ रहे हैं, ERV मतलब क्या? ERV मतलब वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक छोड़ सकता था, तो ज़बरदस्ती वाला प्लस RV जो रिजर्व रेसिडुअल था, रिजर्व नहीं रेसिडुअल था, वह दोनों को जोड़ेंगे तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आपको मिलता है, FRC का मान मिलता है। अगला है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल का भी कैपेसिटी का VC लिखते हैं। इसको VC को ना वाइस चांसलर मत समझ जाना। VC मतलब वाइटल कैपेसिटी। इसका मतलब समझिएगा, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सिबल रेस्पिरेशन। मतलब आपने ज़बरदस्ती का सांस छोड़ दिया, ठीक है, नॉर्मल वाला नहीं है, ज़बरदस्ती वाला है। आपने ज़बरदस्ती का सांस छोड़ा, उसके बाद जितना अधिकतम हवा आप सोख सकते थे, ध्यान दीजिएगा, ज़बरदस्ती सांस छोड़ने के बाद जितना अधिकतम हवा आप सोख सकते थे वही कहलाता है वाइटल कैपेसिटी, VC। क्या कहलाता है? वाइटल कैपेसिटी, दैट मीन्स VC। हिंदी होता है वाइटल कैपेसिटी का जैव क्षमता। बलपूर्वक निःश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है। बात समझ रहे हैं ना कि बलपूर्वक सांस छोड़ दिया, उसके बाद जितना मैक्सिमम आप सोख लेंगे वही क्या कहलाएगा? जैव क्षमता कहलाएगा। इसमें क्या क्या आते हैं? तो दिस इंक्लूड ERV, TB एंड IRV। ये तीनों हो सकता है, ERV, TB एंड IRV। चलेगा। अब इसमें आपको सब याद है ना कि सबसे पहला क्या है? ERV। ERV मतलब क्या? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। TB मतलब टाइडल वॉल्यूम, और IRV मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये तीनों मिल के बनाते हैं वाइटल कैपेसिटी, या द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन, या ज़बरदस्ती सांस लेने के बाद जितना हवा एक आदमी छोड़ सकता है, रिलीज कर सकता है सांस लेने के दौरान, जितना मैक्सिमम रिलीज कर सकता है। कब? ज़बरदस्ती सांस लेने के बाद। तो वो जो मात्रा होगा वही क्या कहलाता है? वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। बहुत यहाँ से बारीकी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ढंग से नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं होगा। इसलिए रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए, और अगर फिर भी समझ ना आए तो पूरा देखने के बाद से नोट्स बनाने के बाद वापस प्ले करिए, वापस देखिए। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक छोड़ना नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला है, ये उसी का हिंदी लिखा गया कि इसमें ERV, TB तथा IVR सम्मिलित किया जाता है, अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसन के बाद छोड़ सकता है, निःश्वासित कर सकता है। नेक्स्ट होगा टोटल लंग कैपेसिटी। क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी। इसको लिखते हैं TLC, T फॉर टोटल, L फॉर लंग एंड C फॉर कैपेसिटी। देखना डेफिनेशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्सेबल इंस्पिरेशन। मतलब कि ज़बरदस्ती का सांस लेने के बाद, मैं समझाने के लिए ज़बरदस्ती को बोल रहा हूँ, हिंदी शुद्ध होता है बलपूर्वक। तो ज़बरदस्ती का सांस लेने के बाद हवा की वह अधिकतम मात्रा जिसे फेफड़ा अपने साथ समायोजित कर सकता है, रख सकता है, वह अधिकतम मात्रा क्या कहलाएगा? टोटल लंग कैपेसिटी, अर्थात फेफड़ों की कुल क्षमता कहलाएगा।
परिभाषा है फेफड़ों की कुल क्षमता का बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित वायु की कुल मात्रा जो होती है वही कहलाता है क्या, टोटल लंग कैपेसिटी। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आर भी प्लस ई आर भी प्लस टी भी प्लस आई आर भी, इस सब को ऐड करेंगे तब मिल सकता है, या वी सी प्लस आर भी, इस दोनों को साथ रखेंगे तो हो सकता है। वी सी मतलब वाइटल कैपेसिटी, और अगला है क्या, आर भी मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम। सब साथ साथ लिखते रहिएगा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप लोग जरूर लिख लेंगे। फिर आर भी मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम, फिर है ई आर भी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टी भी टाइडल वॉल्यूम, आई आर भी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और क्लियर हो गया होगा। अगर सब कुछ अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। कल नहीं, अगले दिन हम इसका 8वां लेक्चर आपके साथ शेयर करेंगे, और एक एक करके सभी चैप्टर्स को हम लोग ऐसे फाइनल कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आपका पूरा तैयारी कराया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।